हेलो एवरीवन। तो आज हम इस चैनल पर बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच। LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मीनिंग क्या है, नीड क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, कि हम करिकुलम में लैंग्वेज को क्यों हमें शामिल करना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच एग्जामिनेशन में, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में बताने से पूर्व आपको उसको भाषा का अर्थ बताना होगा, फिर करिकुलम का यानी पाठ्यक्रम का अर्थ बताना होगा, और तब हम LAC का मीनिंग बताएंगे। इसके उपरांत हम पाठ्यक्रम के तहत भाषा की आवश्यकता बताएंगे, फिर उसके लाभ, और लास्ट में हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको बीएड के एग्जामिनेशन में निष्कर्ष लिखना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक आंसर राइटिंग का पैटर्न है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, फिर जो भी डिमांड है क्वेश्चन की वो लिखिए, और जितना हो सके फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन में एक कम से कम यूज़ करिए। तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 12 मार्क्स अधिकतम मिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करते हैं तो 12-13 मार्क्स मिलते हैं, अन्यथा 10-9 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या परिचय डाल सकते हैं। तो हम डालेंगे पाठ्यक्रम के तहत भाषा। सबसे पहले हमने थोड़ा सा बताया कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा का क्या मतलब है। पाठ्यक्रम के तहत भाषा वह सामान्य भाषा है जो विद्यालय की सभी गतिविधियों में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। भाषा ही है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। भाषा का प्रयोग हम मनुष्य ही अच्छी तरह से कर पाते हैं, जिसका कोई मीनिंग होता है। तो पाठ्यक्रम के तहत भाषा वह सामान्य भाषा है जो विद्यालय की समस्त गतिविधियों में किसी न किसी रूप में व्याप्त होता है। चाहे हम खेल रहे हों, पढ़ रहे हों, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, उसमें हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यह शिक्षक के शिक्षण यानी जो टीचर टीचिंग करता है उसमें भी भाषा की ज़रूरत है, तथा विद्यार्थी के अधिगम यानी कि जो स्टूडेंट लर्निंग कर रहा है उसके लिए भी उसे भाषा की आवश्यकता है। उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो लर्निंग कर पाएगा। से संबंधित भाषा होने के साथ साथ पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी व पाठ्यक्रमोत्तर भाषा है। यानी टीचर के टीचिंग, लर्नर के लर्निंग के अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही हैं उनके लिए भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। यह वह भाषा है जो अध्ययन, लेखन, शिक्षण और प्रस्तुतिकरण में सहायक है। तो भाषा के द्वारा ही हम लेखन यानी राइटिंग कर पाते हैं, शिक्षण कर पाते हैं यानी टीचिंग कर पाते हैं, और प्रेजेंट कर पाते हैं अपने विचारों को। अब हम बात करेंगे भाषा क्या है। पाठ्यक्रम के तहत भाषा को समझने से पूर्व भाषा और पाठ्यक्रम के अर्थ को समझना आवश्यक है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे कि भाषा का स्ट्रक्चर क्या है, भाषा कैसे बनती है। तो भाषा सबसे पहले अक्षरों से मिलकर बनती है। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हमें लेटर्स चाहिए, फिर वर्ड। लेटर्स से क्या फॉर्म होंगे, वर्ड्स, एंड वर्ड्स से क्या फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस, और एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी वो भाषा का निर्माण करेंगे। अब हम बात करेंगे जो लैंग्वेज वर्ड है, इंग्लिश का लैंग्वेज वर्ड, वो लैटिन टर्म लिंगुआ से निकला है। किससे निकला है, लिंगुआ से, जिसका मतलब होता है टंग, और एक फ्रेंच टर्म लैंग्वी और पैरोल से निकला है, जिसका अर्थ है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच। तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। इसके बाद 1 से 2 डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है। फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन स्वीट के अनुसार। कोई भी आप 1 से 2 जो आपको इजी लगती है डेफिनेशन वो आप ले सकते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।
यानी भाषा क्या है? जब किसी शब्द की ध्वनि है, ध्वनि वाले शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। पाठ्यक्रम, अब हम समझेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ। हमने भाषा का अर्थ बता दिया, अब हम पाठ्यक्रम का अर्थ बताएंगे। तो जो पाठ्यक्रम का इंग्लिश वर्ड है वो है करिकुलम, और जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्यूरे से निकला है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग है जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कि करिकुलम क्या है? एक रेस कोर्स है जिस पर चलकर जो बच्चा है वो अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राप्त करता है। कनिंघम के अनुसार, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है करिकुलम की, कनिंघम की, पाठ्यक्रम कलाकार, यहाँ पर कलाकार कौन है? टीचर के हाथ में एक ऐसा साधन है। साधन क्या है यहाँ पे? पाठ्यक्रम, जिससे वह पदार्थ क्या है? मैटर क्या है यहाँ पे? विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो क्या है? विद्यालय में ढाल सकता है। बहुत ही इजी और सटीक करिकुलम की डेफिनेशन है, फेमस है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं और आसानी से याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार पाठ्यचर्या छात्रों को उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ क्या है। अभी तक हमने चर्चा की कि भाषा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के तहत भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा का प्रयोग। क्या मतलब हुआ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का? कि करिकुलम के हर एक क्षेत्र में हमें भाषा का प्रयोग करना है। LAC एक ऐसी नीति है जिसके अनुसार भाषा शिक्षा सिर्फ भाषा विषय में ही नहीं अपितु सभी दूसरे विषयों में तथा विद्यालय में होने वाली क्रियाएं तथा सारे पाठ्यक्रम के दौरान भी भाषा शिक्षण के अवसर मिलते हैं। इसके द्वारा छात्रों की भाषा कुशलता बढ़ती है। तो LAC अप्रोच क्या कहती है कि केवल लैंग्वेज क्लासरूम में ही लैंग्वेज नहीं सिखाई जा सकती, बल्कि जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही है या फिर जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सब में भी हम लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अनुसार भारत में भाषा व साक्षरता को सामान्यतः भाषा शिक्षक से ही संबंधित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो केवल लैंग्वेज टीचर करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो अन्य विषय के शिक्षक होते हैं वो भाषा शिक्षण को उतना महत्व नहीं देते हैं। परंतु सच्चाई क्या है कि जब तक बच्चा भाषा नहीं सीखेगा वो अन्य विषयों को भी नहीं सीख सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय का शिक्षक बिना भाषाई वातावरण के शिक्षण नहीं कर सकता है। LAC उपागम के अनुसार भाषा अधिगम पूरे स्कूल समय के दौरान होना चाहिए, चाहे वो भाषाई कक्षा हो चाहे वो अन्य विषयों की कक्षा हो। LAC अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम में फॉरेन लैंग्वेजेस को शामिल करना, विदेशी भाषाओं को शामिल करना, ताकि वे बहुभाषाई मल्टी लैंग्वेज और अंतर सांस्कृतिक वैश्विक समाज में समायोजन कर सके। अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं हमारे देश में, अलग अलग भाषाई विविधता है हमारे देश में, तो इन सब के बीच में एडजस्टमेंट एक स्टूडेंट कर सके, इसके लिए LAC अप्रोच कहता है। अब आता है LAC का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो LAC का उद्देश्य क्या है? बच्चों के भाषा विकास में सहायता करना, जितना हो सके भाषा विकास में सहायता करना, चाहे वो लैंग्वेज क्लासरूम हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट की क्लासरूम हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हो। भाषा उपयोग के सभी क्षेत्रों में भाषा विकास का समर्थन करना, स्कूलों में सीखने की गतिविधियों में भाषा विकास का समर्थन करना, विद्यालय के बाहर भी भाषा प्रयोग का समर्थन करना। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय के अंदर, बल्कि विद्यालय के बाहर जहाँ कहीं भी बच्चे को भाषा के विकास के अवसर मिलते हैं उन सभी जगहों पर उसकी सहायता करना। जीवन के सभी परिप्रेक्ष्यों में भाषा की समझ का समर्थन करना। अब देखिए, आप लोग ऐसे एग्जाम में फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें बन सकता है, अगर नहीं भी बन रहा है तो विशेषताओं में, आवश्यकता में, महत्व में, इन सब में हम फ्लो चार्ट एक बना सकते हैं।
अब आते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम के तहत भाषा की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले भाषा को प्रभावपूर्ण रूप से सीखने के लिए, भाषा व विषयों के संबंधित होने के कारण, संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए, शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि के लिए और सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए। तो आपको एक ये पूरा 16 मार्क्स का फुल फ्लैश आंसर दिया गया है। आप एज इट इज़ भी लिखेंगे तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट हमने लिखा है भाषा को प्रभावपूर्ण रूप से सीखने के लिए, तो इसमें देखिए पॉइंट्स भी अगर आप याद रखेंगे ना तो एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिटो यही लिख के आना है, लेकिन हाँ पॉइंट्स ज़रूर याद रखिए। कई बार एग्ज़ाम में पॉइंट्स याद हैं आपको तो आप उसको एक्सप्लेन खुद से कर लेंगे। प्रभावपूर्ण रूप से सीखने के लिए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है, उसका गहरा ज्ञान व कुशलतापूर्वक प्रयोग दूसरे विषयों के माध्यम से सीखी जाती है। सभी विषयों की अलग अलग शब्दावली होती है, उनका ज्ञान भाषा को भी समृद्ध करता है। क्या मतलब हुआ इसका कि भले ही हम लैंग्वेज की क्लास में लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, भाषा का जो हम सीखते हैं वो हिंदी की क्लास में सीखते हैं या इंग्लिश की क्लास में सीखते हैं, लेकिन जो उसकी डीप नॉलेज है या जो कुशलता है भाषा प्रयोग की, वो हम अन्य विषयों में भी सीखते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरी सब्जेक्ट ले लें, अगर हम बोले कि हम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी कुछ अलग टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो हम उसी सब्जेक्ट में सीखते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा वर्ड पावर बढ़ता है, हमारी भाषा का हमारा विस्तार होता है। तो इससे क्या हुआ, हमारी भाषा कुशलता बढ़ी। दूसरा आता है भाषा व विषयों का संबंधित होना। यहाँ पे संबंधित होना आना था, मतलब क्या हुआ कि भाषा और विषय क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अन्य विषय तभी पढ़े जा सकते हैं जब बच्चे को भाषा पूरी तरह से आती हो। तीसरा है संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए। संप्रेषण में हाव भाव के साथ वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का प्रयोग करना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जब हम भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसकी कुशलता हमारे अंदर होगी, तभी हम कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से कर पाएंगे, हाव भाव के साथ कर पाएंगे, और जो हम बोलना चाह रहे हैं रिसीवर भी उसको वही समझेगा। अगला आता है शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि के लिए। LAC अप्रोच के कारण क्या होगा, जो बच्चे का शैक्षिक ज्ञान है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अब उसे दूसरी लैंग्वेजेस भी आ रही है, फॉरेन लैंग्वेजेस भी आ रही है, तो वो उस लैंग्वेज के भी बुक्स को पढ़ सकता है, जिससे उसका क्या हुआ, ज्ञान का विस्तार हुआ। अगला आता है सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए। इसमें भी हम यही लिख सकते हैं कि भाषा का ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है तथा विषयों के माध्यम से भाषा पर पकड़ बनती है। इसमें भी यही लिखा जा सकता है कि क्योंकि उसे अन्य भाषा का ज्ञान है तो वो उसके सीखने के अवसर बढ़ रहे हैं। अब आता है पाठ्यचर्या के तहत भाषा के क्या लाभ है। तो इसको हम 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला, शिक्षक के लिए क्या लाभ है और छात्रों के लिए क्या लाभ है। LAC का छात्रों के लिए क्या लाभ है, क्योंकि छात्र यहाँ पे एक विदेशी भाषा सीख रहा है, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। ये छात्रों को एक विदेशी भाषा में अपने संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह छात्रों को विषय सामग्री को सीखने तथा विचारों का अधिक विस्तार करने में मदद करता है। मतलब विषय सब्जेक्ट जो उसका मैटर है वो उसको आसानी से सीख सकता है। अगर उसे किसी बुक में नहीं समझ आया और दूसरी लैंग्वेज की बुक में समझ सकता है। अब मान लीजिए आपको हिंदी में उतना समझ नहीं आया, आप इंग्लिश लैंग्वेज में की बुक्स में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। किसी में ज़्यादा कंटेंट है, किसी में कम है, तो आपका सीखने का यहाँ पर क्षेत्र बढ़ता है जब आपको अदर लैंग्वेजेस भी आती हैं। ये छात्रों को विदेशी भाषा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में भी मदद करता है। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए कुछ बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ आती तो वो जो इंग्लिश में डिस्कशन हो रहा है वो उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर उसे समझ आ रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यह छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न तकनीकी शब्दों को एकत्र करने में मदद करता है, यानी कि जो अलग अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके टेक्निकल टर्म्स को भी समझने में मदद करता है LAC अप्रोच। यह छात्रों के लिए करियर के अवसर खोलता है। कैसे खोलता है, अब उसे क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस आ रही है तो वो अदर या फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब कर सकता है, तो उससे क्या हुआ, उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। यह छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का अवसर प्रदान करता है। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी स्टूडेंट एडमिशन्स ले सकते हैं। अब आती है अध्यापकों के लिए LAC का क्या लाभ है। अध्यापक के लिए भी मिलते जुलते ही हैं, मतलब उनकी विदेशी भाषा अगर उन्हें भी ज्ञान है तो अपने
शिक्षण को और बेहतर कर सकते हैं, अपना जो टीचिंग मैटर है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। सभी शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। यह शिक्षकों को विदेशी माध्यमों की विषय सामग्री को पढ़ने तथा विषय से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्र करने में मदद करता है। यह शिक्षकों को अपने ज्ञान को अद्यतन यानी अपडेट करने में मदद करता है, वो अपडेटेड रहते हैं। यह शिक्षकों को विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों को स्पष्ट निर्देश देने तथा उनका समायोजन करने में मदद करता है। अभी क्लासरूम में अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति के स्टूडेंट्स होते हैं, तो शिक्षक को यहाँ पर उन सभी छात्रों को लेके चलना होता है। और ऐसे में जब उसे अदर लैंग्वेजेस भी आती हैं तो वो एडजस्टमेंट आसानी से कर सकता है। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप सिंपल सी भाषा में ये लिख सकते हैं कि एलएसी अप्रोच का यानी एलएसी उपागम केवल छात्रों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। भाषाई कौशल सभी विषयों की गहन समझ के लिए आवश्यक है। जैसा मैंने आपको समझाया कि दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए भी हमारे पास भाषा का कौशल होना चाहिए, भाषाई समझ होनी चाहिए, तभी हम उस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। अतः सभी विषयों को शिक्षकों को भाषाई कौशल के विकास के अवसर का प्रयोग करना चाहिए। यानी 3 से 4-5 लाइन में भी आप अगर कंक्लूजन लिख देते हैं तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के पास। तो आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो विद फ्लो चार्ट, जहाँ पे हो सकता है यूज़ नहीं भी हो रहा है तो एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष। जो आपने लिखा है उसी का निचोड़ 4 से 5 लाइन में आप लोग लिख सकते हैं। नहीं कुछ समझ आ रहा तो उसी में से 2-4 लाइनें लेकर आप लिख देंगे लास्ट में। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आगे भी आपको कुछ क्लासेस बीएड की अभी प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या आंसर में लिखना है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको अभी दिया जाएगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट की भी क्लासेस चलेंगी, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं चलेंगी। और बीपीएससी ट्री के भी कुछ क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग भी नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।